हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है जेंटल क्लासेस में। आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं दिशा और दूरी के बारे में। ध्यान से देखिएगा, दिशा और दूरी के बारे में आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का मतलब होता है दिशा दूरी। तो दिशाएं कितना है? 10 है, नहीं है 10। पंडित जी बोलता है 10 नहीं है। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। आपको पता होगा कि NEWS न्यूज। न्यूज मतलब होता है क्या? न्यूज मतलब होता है, न्यूज होता है और क्या होता है? न्यूज में हमें इवेंट की पता चलता है, घटना की पता चलता है। लेकिन हमने एक लॉजिक बना दिया, NEWS। NEWS न्यूज। न्यूज को लॉजिक हमने क्या बनाया है, इसे पलट दिया आपस में, ये आपका हो गया NE। ध्यान से देखिएगा, NESW। ये आपका NESW बन गया। इसे भी न्यूज ही पढ़िएगा, लेकिन इसमें आपका दिशा नहीं डायरेक्शन का पता चलेगा। इसमें आपका दिशा नहीं डायरेक्शन का पता चलेगा। यह मेरा शॉर्टकट तरीका है। देखिए किस प्रकार से। एन के बाद क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, ई। एन के बाद ई, उसके बाद हो गया ये एस, ये आपका हो गया डब्ल्यू। आप बताइए NESW। आप शॉर्टकट निकाल सकते हैं, कोई भी आपको दिशा दे बस NESW का इस्तेमाल कर लीजिएगा। आपको ईस्ट दे दिया जाए, ईस्ट के बाद साउथ होता है, साउथ के बाद वेस्ट होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। कोई भी दिशा दे तो आप 4 दिशा को निकाल सकते हैं। एन से आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ। एन से हो जाएगा नॉर्थ। ई से आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट। एस से क्या हो जाएगा, साउथ। और डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, वेस्ट। अब नॉर्थ मतलब क्या होता है, आपको ही पता है। नॉर्थ मतलब होता है उत्तर। अब ईस्ट मतलब क्या होता है, पूरब। साउथ मतलब होता है दक्षिण। और वेस्ट मतलब क्या होता है, पश्चिम। अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो सेंटर है, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से। इस प्रकार से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, और एक और लाइन ड्रॉ करके हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से करना। यहाँ से हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपको ये बताना है, ये वाला जो है ये कौन सा दिशा होगी। याद रखिए, हमेशा जो भी दिशा कैलकुलेट होता है नॉर्थ और साउथ पर कैलकुलेट होता है। यानी सबसे पहले नॉर्थ और साउथ आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। और ये आपका ईस्ट है, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, जिसे हिंदी में कहेंगे उत्तर पूरब। उसके बाद ये आपका देखिए, हम बताए थे नॉर्थ और साउथ पर कैलकुलेट होगा। इसका मतलब यहाँ भी साउथ है, साउथ ही हो जाएगा ईस्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। और क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी पहले साउथ ही आएगा, साउथ। ये आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट। ये आपका हो जाएगा क्या, दक्षिण पश्चिम। ये आपका क्या हो जाएगा, NW यानी नॉर्थ वेस्ट। यानी कहने का मतलब हो गया उत्तर पश्चिम। देखिए हम आपको फिर से बताते हैं, नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूरब, साउथ मतलब दक्षिण, वेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, पश्चिम। ये आपका दिशा है। इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। हमने दिशा निकालने सिखा दिया। एक और मेन बात आपको बता देते हैं किस प्रकार से इसे सोल्व कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, जब इसे आप निकाल लीजिएगा तो आपको क्या करना होगा, जब इस पे क्वेश्चन लेके बनाना होगा। लेकिन आपको याद रखना, जब भी क्लॉक वाइज में घूमना है, जब भी क्लॉक वाइज में घूमना है तो हमेशा क्लॉक वाइज में घूमेंगे। कैसा घूमेंगे, राइट। यानी जब भी ऐसा भी कर सकते हैं, जब भी राइट घूमना है तो क्लॉक वाइज में घूमेंगे, जब भी क्लॉक वाइज में घूमना है तो राइट घूमेंगे। लेकिन जब भी एंटी क्लॉक वाइज में घूमना है, जब भी एंटी क्लॉक वाइज में घूमना है तो हमेशा कैसे घूमना है, लेफ्ट घूमना है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जब भी लेफ्ट घूमना है हमेशा एंटी क्लॉक वाइज में घूमेंगे। अब समझिए, एंटी क्लॉक वाइज मतलब आप जानते होंगे, इंटर में भी पढ़े होंगे। एंटी क्लॉक वाइज मतलब होता है घड़ी की दिशा, और एंटी क्लॉक वाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। राइट, राइट मतलब क्या होता है, राइट मतलब होता है दाहिना। राइट मतलब होता है दाहिना, और लेफ्ट मतलब क्या होता है, बामा। लेफ्ट मतलब क्या होता है, वामा। आपको इस प्रकार से ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम और थ्योरी बता रहे हैं। आपका टोटल जो आपका है कंफ्यूजन सभी दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने जाना कि दिशा निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है। NEWS को हमने पलट दिया SW से, तो हो गया NESW। यही है दिशा निकालने का शॉर्टकट तरीका। N के बाद E आएगा, E के बाद S आएगा, S के बाद W आएगा। आप यहाँ से भी N स्टार्ट कीजिएगा तो N के बाद E आएगा, E के बाद S आएगा, S के बाद W आएगा। आप किसी भी प्रकार से कोई भी दिशा आपको एक दे दिया जाए तो आप निकाल सकते हैं कि उसका अगला दिशा कौन सा होगा। तो चलिए अब हम लेके चलते हैं इसका कुछ और थ्योरी की तरफ। लेकिन आपको उसके पहले ये वाला याद रख लेना होगा, क्लॉक वाइज में राइट घूमेंगे, एंटी क्लॉक वाइज में लेफ्ट घूमेंगे, या लेफ्ट में एंटी क्लॉक वाइज घूमेंगे, राइट में क्लॉक वाइज घूमेंगे। अब चलते हैं आगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब मेन बात जो होता है, मेन इंपोर्टेंट लॉजिक जो बता रहे हैं, इसी पर आपका जितना भी डायरेक्शन पूछा जाए, जब जब आपको डायरेक्शन पूछेगा तो ये लॉजिक लगा के आप डायरेक्ट इसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, याद रखिएगा, जो वन लेफ्ट वन राइट, वन लेफ्ट वन राइट इक्वल टू हो जाता है 0। यानी कहने का मतलब वन लेफ्ट वन राइट कट जाता है, यानी 0। 0 करने का मतलब जो दिशा में है वही दिशा में रह जाएगा। पूरब में है तो पूरब में ही रह जाएगा। देखिए
टू राइट हो यानी दो राइट हो या टू लेफ्ट हो, याद रखिएगा दो राइट हो या टू लेफ्ट हो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। टू राइट हो या टू लेफ्ट हो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो लेफ्ट राइट कट के जीरो हो गया, दो राइट या दो लेफ्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में आपको पता ही होगा ईस्ट, ईस्ट का उल्टा क्या है, ईस्ट का अपोजिट है वेस्ट। ये वाला वेस्ट जो है ईस्ट का अपोजिट है। आपको पता होगा नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ होगा। तो जिस प्रकार से ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होगा, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होगा, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होगा, तो साउथ का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ होगा। ये आपको ज्ञात रखना पड़ेगा। वन लेफ्ट वन राइट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका बात हो गया। उसके बाद आप ध्यान से देखना है फोर राइट हो या फोर लेफ्ट हो, फोर राइट हो या फोर लेफ्ट हो, ये आपका होगा सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन बोला जाए तो जो दिशा में आएगा वही दिशा में रह जाएगा, यानी दिशा दूरी निकालने का सबसे शॉर्टकट तरीका है। उसके बाद देखिएगा एक बात और अगला है थ्री राइट होगा तो एक लेफ्ट के बराबर होगा, थ्री लेफ्ट होगा तो वन राइट के बराबर होगा। ये आपका थ्योरी है, ब्रह्मास्त्र है। आप किसी भी क्वेश्चन को आप मुजवानी निकाल सकते हैं बिना कॉपी पर घुमाए। देखिएगा तो हमने बताया वन लेफ्ट वन राइट कट के हो जाएगा जीरो, टू राइट टू लेफ्ट आपका हो गया क्या, अपोजिट डायरेक्शन। ईस्ट का उल्टा वेस्ट, वेस्ट का ईस्ट, नॉर्थ साउथ। तो कैसे हो गया, नॉर्थ का उल्टा साउथ, साउथ का उल्टा नॉर्थ। फोर राइट रहे या फोर लेफ्ट रहे सेम डायरेक्शन होगा। सेम डायरेक्शन का मतलब अगर बोला जाए कि राम पूरब की दिशा में शुरू में चल रहा है तो अगर 4 बार राइट घूम जाए या 4 बार लेफ्ट घूम जाए तो अंत में किधर पूछेगा तो पूरब ही होगा। तो थ्री राइट हो जाएगा वन लेफ्ट के बराबर, थ्री लेफ्ट हो जाएगा वन राइट के बराबर। इसे आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा लॉजिक हो गया, ये आपका हो गया चौथा। इसी पर हम टोटल क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो भी दिशा और दूरी का होगा। ये आपका पूरा याद होना चाहिए, एकदम सिंपल और इजी तरीका से सोल्व करेंगे। तो चलिए अब हम ज्यादा समय लेते हुए हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन पर, किस प्रकार से क्वेश्चन आपको बनाना है। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम कराने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा, संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। संजू के घर से चलने के बाद 2 बार दाईं और तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं और मुड़ता है। बताएं कि संजू के घर के सामने जब बस रुकी थी तो बस का मुंह किस दिशा की ओर था। ध्यान दीजिएगा, संजू का मान लेते हैं यहाँ से घर है, संजू का यहाँ से मान लेते हैं घर है, या संजू का घर है। ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये संजू के घर है तो उसका मुंह जो था क्या बोला है, तो स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर था, उत्तर की ओर था। लेकिन मेन बात है संजू के घर से चलने के बाद, मान लीजिए घर से चला, जब यह यहाँ से चलेगा, ध्यान देखिएगा, यहाँ से जब यह चलेगा, यहाँ से चलेगा, कल्पना कीजिए यहाँ से चला तो यहाँ पर चलने के बाद मान लीजिए कुछ रास्ता चला तो यहाँ पर चलने के बाद हुआ कि मुड़ा एक बार क्या मुड़ा, राइट मुड़ा, राइट मतलब दाहिना मुड़ा, एक बार राइट मुड़ा, एक बार राइट मुड़ गया यहाँ से। उसके बाद फिर दो बार राइट लिखा होता है, एक बार राइट मुड़ा फिर अगेन राइट मुड़ा। तो राइट मुड़ेगा तो घड़ी की दिशा, तो घड़ी की दिशा मतलब घड़ी ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर ट्रेवल करती है। तो घड़ी का दिशा मतलब जब भी मुड़ेगा सीधा मुड़ेगा। सिर्फ आपको दिखा रहे हैं घड़ी इस प्रकार से ट्रेवल करती है, यानी क्लॉकवाइज में इस प्रकार से, यानी सीधा पढ़ देंगे। अगर आपको लेफ्ट रहता तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी मतलब उल्टा ऐसे चलता तो इधर सीधा पढ़ देते। आपको एक बात याद रखना पड़ेगा। यह क्या हो गया, 2 बार राइट हो गया। जब 2 बार राइट मुड़ा, ठीक है, तो उसके बाद बोला है स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ता है। तो स्कूल जब पहुंचा तो यहाँ तो राइट मुड़ गया, अब बाईं ओर। अब बते बाईं ओर के मतलब घड़ी इधर चलता है। अगर दाहिना रहता तो हम नीचे यहाँ पर रेखा खींच देते, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, बाईं, तो घड़ी इस प्रकार से चलता है। तो आपको बताए थे सीधा ही रेखा पढ़ना, इसका मतलब यहाँ पर रेखा सीधा हो जाएगा। या जो यहाँ पर जो है क्या है, स्कूल है, यहाँ पर क्या है, स्कूल है। तो क्वेश्चन वही तो पूछा गया, यहाँ पर क्या है, स्कूल है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। और स्कूल है तो बस का मुख किस दिशा की ओर था। जब स्कूल पहुंचा था बस का मुख किधर था, उत्तर की ओर, यानी नॉर्थ की ओर। तो एन के बाद ये आपका क्या होता है, ई, एन के बाद क्या आता है, ई। तो एन ई, ध्यान दीजिएगा, एन ई, ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। नॉर्थ के बाद क्या हो गया, ईस्ट। और एन ई, उसके बाद ये आपका क्या हो गया, एस, साउथ। उसके बाद क्या हो गया, वेस्ट। ये आपका क्या हो गया, वेस्ट। आपको भी पता होगा, आप थोड़ा सा कल्पना कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है जो कि हम पहले ही बता दिए। अब बस जब भी रहेगा तो इस साइड तो रहेगा ना, इसका घर की तरफ, इसका घर की तरफ तो बस रहेगा ना, क्योंकि घर की तरफ रहेगा तो इधर तो उसको चलना नहीं है, उसको बस को चलना ही है। मान लीजिए ये बस है, इसका तो बस है, यहाँ पर संजू एक लड़का है। ये लड़का जब बैठेगा बस पर तो बताइए, बस पर जब बैठेगा तो बस जो इधर चलेगा, इधर से चलने के बाद राइट मुड़ा और फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ा, ये आपका लेफ्ट मुड़ा, ठीक है।
तब ये आपका बस नॉर्थ की तरफ पहुंच रहा है। तो बताइए बस जब संजू के घर के पास पहुंचा था तो कौन सा दिशा की ओर उसका मुंह था? ध्यान से आप देख रहे हैं कि जो दिशा है, कौन सा दिशा की ओर मुंह है? उसका दिशा है डब्लू। डब्लू बोला जाए तो वेस्ट की तरफ। तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम। कुछ नहीं किए हम, कैसे बनाए कि आप यहाँ पर एक घर मान लिए, राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को फॉलो करता है। यहाँ पर नॉर्थ हो गया तो ये ईस्ट होगा, ये एस होगा, ये डब्ल्यू। हम बताए NESW, क्योंकि हम बताए थे आपको न्यूज को जब पलट दीजिएगा तो क्या बनेगा NESW। इसी से आप डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। तो एक दिशा हमको पता चल गया NESW, इसका मतलब बस होगा वेस्ट की तरफ, तभी आपका इधर चलेगा पहुंच जाएगा स्कूल की तरफ। तो इसका आंसर हो गया क्या? पश्चिम। आंसर क्या हो गया? पश्चिम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। देखिए जब भी दिशा नहीं डायरेक्शन पूछे तब आपको पिक्चर बनाना ही पड़ेगा, इसलिए हम आपको ट्रिक बताएं पिक्चर याद करने का। ये आपका हो जाएगा N, ये आपका हो जाएगा E, ये आपका हो जाएगा S, ये आपका हो जाएगा W। आप चाहे तो ये वाला नहीं भी लिख सकते, ये तीर नहीं बनाइए, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आदत हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बीच में हमेशा घर मानना है, घर मतलब होम मानना है, बीच वाला हमेशा होम होगा, घर होगा। यहाँ से किसी को चलाना है। यहाँ से गया राजेश कितना किलोमीटर? यहाँ से राजेश गया 10 किलोमीटर। यहाँ से गया 10 किलोमीटर चला। ध्यान दीजिए राजेश 10 किलोमीटर चला उत्तर की ओर। उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाने के बाद वह पुणे की हो गया, वापस आ गया। क्यों वापस आ गया? कितना वापस आया? 6 किलोमीटर वापस इसलिए आया कि क्वेश्चन बोला राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, लेकिन 6 किलोमीटर वो आपका कहाँ गया? 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ गया। तो साउथ मतलब दक्षिण मतलब नीचे ही आएगा। अब नीचे मतलब ऐसे घुमा के नीचे नहीं रहना, वही रेखा पर। तो बताइए ये जो डिस्टेंस जो बचा हुआ है, ये जो डिस्टेंस बचा हुआ है, चलिए यहाँ घर बना देते हैं। ये जो डिस्टेंस बचा हुआ है, कितना किलोमीटर बचा हुआ है? 4 किलोमीटर का। क्यों? क्योंकि पूरा था 10, तो ये आपका 6 4 हो जाएगा 10। ये आपका डिस्टेंस हो गया 10। क्वेश्चन बोला वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर हुआ 3 किलोमीटर पूरब की ओर। अब बताइए जब यहाँ से 6 किलोमीटर आया, यहाँ से अब 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाएगा। ये डिस्टेंस फॉलो करेगा कितना किलोमीटर का? 3 किलोमीटर का। पूरब की ओर गया तो बताइए आरंभ स्थान से कितना दूरी पर है और कौन सा डायरेक्शन में है? यही क्वेश्चन पूछा है कि किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। बताइए आरंभिक यानी प्रारंभिक स्थान पर। देखिए यहाँ पर अभी राजेश है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पर जब भी बनता है, इसका मतलब ये नहीं बता दीजिएगा कि 3 4 7 7 आपका ऑप्शन में रहेगा, मार दीजिएगा तो हो जाएगा गलत। क्योंकि 4 3 बोलिएगा, यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ तक 4, घर पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं करना, यहाँ से एक अथी बना देना, इस प्रकार से रेखा खींच देना। और आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्लास 10 में पढ़े थे। ये होता है हाइपोटेन्यूस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। तो आपने पढ़ा होगा H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर मतलब P मतलब कितना? 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 किलोमीटर है, किलोमीटर नहीं लिखिए बाद में लिखेगा। और बताइए बी मतलब कितना? 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो जाएगा? 25। अब 25 का जो वर्गमूल आएगा 5। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर दूरी पर है। लेकिन देखिए आंसर में यहाँ भी 5 किलोमीटर है, यहाँ भी 5 किलोमीटर है। तो आंसर दोनों हो सकता है, लेकिन यह आपको दिशा ही बताएगा कि दोनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन बोला कि किस दिशा में है, तो आपको याद रखना है किस प्रकार से बनाना है। ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए जो दिशा जो आपको दिख रहा है, राजेश देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर इसका होम है, और नीचे में ये देखिए साउथ है। तो आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रेखा को हम लंबा करके देखें, इस प्रकार से बना रहे हैं। और ये दिशाएं बताइए क्या है? नॉर्थ है और क्या है? ईस्ट है। नॉर्थ इस बार उत्तर है और क्या है? पूरब है। तो आपका आंसर जो सही होने वाला है उत्तर पूरब 5 किलोमीटर के दूरी पर है अपने प्रारंभ स्थान से। कितना कितना हो जाएगा? दिशा कौन दिशा होगा? दिशा हो जाएगा उत्तर पूरब। बिल्कुल इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएगा। चलिए अब हम लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले कुछ थ्योरी हो जाए, बिना थ्योरी के बनेगा नहीं। ये जो क्वेश्चन होता है शेडो प्रॉब्लम वाला, देखिए शेडो प्रॉब्लम मतलब क्या होता है? सूरज भगवान सूर्योदय यानी सुबह कब उगता है, किधर कौन साइड उगते हैं? ईस्ट में उगते हैं। उनका जो छाया यानी शेडो जो बनेगा कहाँ बनेगा? शेडो जो बनेगा वेस्ट में बनेगा, यानी ईस्ट पूरब में उगेंगे तो पश्चिम में बनेगा। ऐसे भी सूर्य पूरब में उगता है, लेकिन ये कब होता है? सुबह के समय। ये कब होता है? सुबह के समय। लेकिन जब शाम हो जाएगा तो सूर्य डूबते किधर है? वेस्ट में। तो उनका छाया जो है, याद रखिए छाया जो बनता है हमेशा ईस्ट में छाया बनता है। ये कब होता है? शाम की तरह। शाम के समय जब वेस्ट में डूबते हैं तो छाया ईस्ट में, सुबह में जब ईस्ट में उगते हैं तो छाया वेस्ट में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपका जेब्रा क्रॉसिंग पर छाया नहीं बनता है, छाया हमेशा बनता है
कहाँ पर बनता है, खुला मैदान में छह नहीं बनता, छह हमेशा घर में बनता है, बंद दरवाजे में बनता है, समझिए बन जाता है। लेकिन खुला दरवाजा खुला में नहीं बनता। और आपको पता होगा कि 12 बजे एक सिद्ध में छाया होता है, 12 बजे एक सिद्ध में होता है, ना पूरब में होता है ना पश्चिम में होता है, नहीं दोपहर के समय। तो चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखते रहिएगा अपने स्क्रीन पर है। एक दिन सूर्योदय के बाद आर्या, एक दिन सूर्योदय के बाद आर्या अपने स्कूल के रास्ते मोना से मिलती है। मोना की छाया आर्या के ठीक दाईं ओर है। यदि वे दोनों आमने सामने थे तो आर्या का मुख किस दिशा में था। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोला, सूर्योदय यानी सुबह, सूर्यास्त बोलेगा तो शाम, सुबह के समय जब आर्या मिला, एक लड़का है जिसका नाम है आर्या। चलिए ये आर्या लड़का जब मिला किससे मिला, मोना से मिला, मोना से मिला। ध्यान दीजिएगा तो बोला है मोना से मिलते तो मोना का छाया आर्या के ठीक दाई ओर थी। तो आर्या के ठीक दाई ओर कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए दाई ओर कहने का मतलब क्या हो गया कि छाया, इसका मतलब आर्या के दाया हो। मान लीजिए आर्या के ये हाथ है, ये हाथ है, ठीक है। अब मोना के कोई ये हाथ है, ये हाथ है, ठीक है। अब कौन लेफ्ट है कौन राइट है आपको पता कैसे लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जब आर्या इधर से जब ये आ रहा है, आर्या जब उधर से आ रहा है तो आपको बताना है कि छाया किधर किस हाथ पर पड़ेगा। तो आपका इसका मतलब सूर्योदय है, तो सूर्योदय है तो बताइए सूर्योदय। चलिए हम अपना डायरेक्शन के अनुसार लेकर चलते हैं, तो NESW। तो सूर्योदय में सूर्य भगवान ईस्ट की तरफ होंगे, सूर्योदय में सूर्य भगवान ईस्ट की तरफ होंगे। चलिए ये हम मान लिए अपने मन से, सूर्योदय में सूर्य भगवान ईस्ट की तरफ होंगे तो उनका छाया जो है वेस्ट की तरफ बन रहा होगा, छाया जो है वेस्ट की तरफ बन रहा होगा छाया, क्योंकि उग रहे हैं किधर, सूर्योदय में उग रहे हैं ईस्ट की तरफ, तो छाया वेस्ट की तरफ बन रहा है। अब क्वेश्चन बोला मोना की छाया आर्या के ठीक दाएं तरफ, इसका मतलब ये जो छाया जो दाहिना तरफ पड़ रहा है, ये दाहिना हाथ इधर होगा, क्योंकि ईस्ट इधर जब उग रहे हैं तो छाया इधर पड़ रहा होगा, ये हाथ पर, क्योंकि ये हाथ पर तो पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा ये हाथ पर, क्योंकि इधर जब उग रहे हैं तो छाया वेस्ट की तरफ है, और वेस्ट की तरफ ये यही हाथ होगा। और यही हाथ कौन हाथ है, क्वेश्चन ने बोल दिया आर्या का दाहिना दाई हाथ है, आर्या क्या है दाई हाथ। यदि वे दोनों आमने सामने थे तो आर्या का मुख किस दिशा के था, किस दिशा की ओर था। बताइए ये दोनों जब आमने सामने है तो आर्या का मुंह इधर मुंह होगा, क्योंकि इधर देख रहा होगा ये मोना का, मोना देख रहा होगा आर्या का, जिसका आर्या का जो मुख होगा कौन दिशा की ओर होगा, आर्या का जो मुख होगा साउथ की दिशा की ओर होगा। आंसर दक्षिण दिशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि सूर्योदय के समय जब ईस्ट में ये उग रहे हैं तो छाया बनेगा वेस्ट में, वेस्ट मतलब इधर वाला हाथ में पड़ेगा, और इधर वाला हाथ को दाहिना हाथ कर दिया गया। और क्वेश्चन में भी बोला था कि मोना का जो छाया है दाहिना हाथ पर पड़ रहा है, तो आर्या का मुख सीधा बोलिए किस दिशा में और होगा, आर्या का मुख होगा साउथ की दिशा की ओर होगा। समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय लग सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक डाकिया डाक खाने यानी पोस्ट ऑफिस की ओर लौट रहा था जो कि उत्तर की ओर है। देखिए पोस्ट ऑफिस किधर है, उत्तर की ओर, यानी एन ये आपका कह लेते हैं, ई ये आपका कह लेते हैं, एस ये आपका कह लेते हैं, डब्ल्यू। यहाँ मान लेते हैं कोई पोस्ट ऑफिस है उत्तर की ओर है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छा से, जब डाकखाना उससे 100 मीटर की दूरी पर था तब वह बाईं और मुड़ जाता है और 50 मीटर की दूरी तय करके शांति बला में अंतिम पत्र निर्गत करता है। देखिए मान लीजिए यहाँ से ये घर है, यहाँ मान लीजिए यहाँ तक डाकिया यहाँ तक वह पहुंचल था, ठीक है। जब वह देखा कि डाकखाना कितना 100 मीटर दूरी पर था, तब वह के यहाँ से यहाँ से मान लीजिए मात्र यहाँ तक पहुंचा हुआ वो आदमी है, 100 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से क्या हुआ, वह बायां मुड़ गया, बायां मुड़ गया। अब बायां मुड़ गया, बायां मुड़कर कितना चला, 50 मीटर, बायां मुड़कर 50 मीटर चला। अब 50 मीटर चला तो कहाँ पहुंच गया, ध्यान दीजिए क्वेश्चन का कहना है 50 मीटर चला तो शांति वाला पहुंच गया। एस से मान लेते हैं एस शांति वाला, चलिए लिख देते हैं शांति, शांति वाला पहुंच गया। उसके बाद बोला अंतिम पत्र निर्गत करने के बाद, यहाँ शांति विला में जब वो अंतिम पत्र यहाँ पर दे दिया गया तो वह 40 मीटर उसी दिशा में चला, तो यहाँ से वह 40 मीटर चला, 40 मीटर उसी दिशा में चला। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, अपनी दाई ओर मुड़ता है, दाया मतलब बताइए घड़ी की दिशा, तो घड़ी यहाँ से तो ऐसे नहीं चलेगा, घड़ी यहाँ से ऐसे चलेगा, इसका मतलब ऊपर चलना है तो ऊपर चलेगा, तो सीधा चलना है, क्या चलना है सीधा। तो कितना चला, दाई ओर चला 100 मीटर, 100 मीटर चलता है तब वह डाक खाने से कितनी दूरी पर है, तो बताइए डाक खाना ये तो था डाक खाना, ये तो था डाक खाना, यानी पोस्ट ऑफिस से कितना दूरी पर है, बताइए आपका 40, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये शांति वाला है, तो ये भी आपका 40 मीटर हो जाएगा, और ये आपका 50, ये भी 50 हो जाएगा। तो सीधा सीधी कर लीजिए, सीधा सीधी क्या कर लीजिए, नीचे 50 40 क्या हो गया,
90 मीटर है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, 90 मीटर होगा। आमने सामने का भुजा बराबर हो गया। ऐसा क्या होता है, आयत होता है, रेक्टेंगल होता है। आंसर हो जाए कितना, 90 मीटर की दूरी पर है। ध्यान से बनाइएगा, डायरेक्शन का आपको पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसमें डायरेक्शन पूछा ही नहीं, तो डायरेक्शन अगर नहीं भी बोलता तो काम हो जाता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, हेमा अपने घर से शुरुआत करते हुए 5 किलोमीटर की यात्रा तय कर पैदल क्रॉसिंग की ओर पहुंचता है। मान लेते हैं यहाँ के हेमा का घर है, यहाँ से हुआ 5 किलोमीटर यात्रा तय करते हुए कहाँ पहुंचा, क्रॉसिंग की ओर पहुंचा। 5 किलोमीटर जब यात्रा तय कर रहा था तो वहाँ कहाँ पहुंचा, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग मतलब मान लेते हैं यहाँ पर ये आपका रोड है, क्या है, रोड है। यहाँ पर हेमा पहुंच गया। ध्यान से देखिएगा, 5 किलोमीटर यात्रा तय करते हुए वह जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा वाले रोड हॉस्पिटल की ओर जाता है। इसके विपरीत दिशा, जिस दिशा माने इस दिशा में यह जा रहा है, इस दिशा में जिस दिशा में जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर एन है, कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं ई, यहाँ पर कर लेते हैं एस, यहाँ पर कर लेते हैं डब्ल्यू। जिस दिशा में जा रहा है उसका विपरीत दिशा वाला रोड हॉस्पिटल की ओर जाता है। विपरीत दिशा मतलब ये जो इधर इधर भी जो रोड होगा वो आपका, इधर भी जो रोड होगा इसका विपरीत दिशा मतलब वेस्ट, वेस्ट का विपरीत क्या हो जाएगा, ईस्ट। ये आपका सीधा ले जाएगा आपका हॉस्पिटल, कहाँ ले जाएगा, हॉस्पिटल ले जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका विपरीत दिशा वाला रोड हॉस्पिटल की ओर ले जाता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, दाई ओर की रोड, रोड लिखा गया यहाँ रोड होगा, दाई ओर की रोड स्टेशन की ओर जाता है। तो दाया और कहने का मतलब घड़ी जब इस प्रकार चलता नहीं, ऊपर ऊपर जो रोड जाता है किधर जाता है, स्टेशन चल जाता है। ऊपर की जो रोड है क्या चल जाता है, स्टेशन। देखिए यही तो आप लोग गलती कर दीजिएगा, दाया मतलब बोला दाई ओर की रोड। तो दाई ओर की रोड जब भी बोले याद रखिए, दाया मतलब घड़ी किधर चलता है। तो घड़ी हमेशा जब यहाँ पर हेमा है तो घड़ी यहाँ से इस प्रकार से ट्रेवल करेगा, यानी इधर वाला रोड। ये रोड किधर जाएगा, आपका बोल दिया दाई ओर की रोड किधर जाता है, दाई ओर की रोड स्टेशन की ओर जाता है, स्टेशन जाता है, कहाँ जाता है, स्टेशन। उसके बाद बोला है उसके बाद अधि स्टेशन जाने वाली रोड, स्टेशन जाने वाली रोड आईटी पार्क जोन वाली रोड पर जाने के किस दिशा की ओर मुड़ना होगा, तो किस दिशा की ओर मुड़ना पड़ेगा, तो आईटी पार्क जाना है। बताइए इधर से हो गया ईस्ट, इधर से तो वो आई ही थी, इधर हो गया स्टेशन, तो आईटी पार्क इधर न होगा, तो किस दिशा की ओर जाना पड़ेगा, तो उसको नॉर्थ की दिशा की ओर जाना पड़ेगा। तो कहाँ पहुंच जाएगी, आईटी पार्क। इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6। जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर आपको एक बार में समझ में ना आ जाए तो आपका वीडियो लंबा पड़ा रहेगा, 2 बार 3 बार समझने की कोशिश कीजिए। थ्योरी पर ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाए, क्योंकि ये सब समझने वाला ही क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, आर पी के पश्चिम में है, आर पी के पश्चिम में है। तो आर जो है पी के, ध्यान दीजिएगा, एक आर है एक पी है। आर जो है पी के पश्चिम में है, तो पहले डायरेक्शन बना लीजिए, तो एन ई एस डब्ल्यू। तो पी का पश्चिम तो इधर ही होगा, इधर कौन स्थित है, आर, आर पी के पश्चिम में है। टी एस के पूरब में है, टी जो है एस के पूरब में, ध्यान दीजिएगा, टी जो है एस के पूरब में, एस के पूरब में कौन स्थित है, टी स्थित है। एस के पूरब, तो एस का पूरब इधर ही होगा, इधर कौन है, टी स्थित है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, पी एस के पूरब में, पी एस के उत्तर में है, पी जो है एस के उत्तर में है, तो एस का उत्तर ऊपर, ऊपर कौन स्थित है, पी स्थित है, पी एस के उत्तर में है। तो आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है, आर के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। याद रखिए जिसके भी सापेक्ष पूछे वहां से लाइन खींच देना है। किसके बारे में पूछा, टी। यहाँ बताइए यहाँ पर आपका कौन दिशा होगा, हम बताए थे पहले एस लीजिए क्योंकि साउथ नॉर्थ पर कैलकुलेट होता है, उसके बाद ई लीजिए। तो आर एस के सापेक्ष टी जो है किस दिशा में है, क्या बोले, आर एस के सापेक्ष टी किस दिशा में है, तो आंसर जो है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट बोला जाए तो दक्षिण पूरब की दिशा हो जाएगा, दक्षिण पूरब दिशा में है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और देखिए एक क्वेश्चन को दोबारा भी देख लीजिएगा तो आपको इजी वे में समझ में आने लगेगा। धीरे धीरे शुरू शुरू में जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको समझ में आएगा, लेकिन जो पहले पढ़े उनको सब समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, मोर अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलता है, प्रारंभ करता है, पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। मोर मान लीजिए घर की ओर निकला। जब भी डायरेक्शन की बात करें बाबू इजी वे में इस प्रकार से कर लीजिए, एन ई एस डब्ल्यू, कंफ्यूज नहीं हो गया।
कंफ्यूज होना ही नहीं है आपको। क्वेश्चन में क्या बोला है, मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलता है, तो पूरब इधर है, यहाँ से चलिए घर से निकला, अब बेचारा पूरब की ओर चलता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं मुड़ जाता है। बायां मतलब बताइए लेफ्ट की राइट, लेफ्ट लेफ्ट मतलब घड़ी के विपरीत दिशा यानी इधर चलेगा, बायां और मुड़ जाता है, ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, और कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। दायां मतलब देखिए यहाँ पर जब वह पहुंचा हुआ है तो घड़ी लेफ्ट लेफ्ट मतलब इधर चलता है, लेकिन राइट बोला है ना, इधर चलेगा, इसका मतलब इधर रेखा खिंचाएगा, इधर मुड़ गया दाईं ओर, और अंत में दाईं ओर मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। तो अंत में दाईं मतलब इधर लीजिएगा नहीं, क्योंकि घड़ी इधर से चलेगा, इसका मतलब सीधा अंत में दाईं ओर मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। वह किस दिशा की ओर जा रहा है, बताइए कौन दिशा है, साउथ है, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है, साउथ दिशा की ओर जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण। क्या हो जाएगा, दक्षिण। आपने सोचा होगा कि ये वाला जो है ईस्ट यहाँ पर लिख दिए हैं, ये तो गड़बड़ हो गया, कोई जरूरत नहीं है। देखिए पिक्चर बनाने में मिस्टेक हो गया, कोई उससे दिक्कत होने वाली बात नहीं है। लीजिए ईस्ट यहाँ पर लिख देते हैं, हो गया NESW, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, साउथ डायरेक्शन की ओर जा रहा है। ये तो हो गया कि आपने एक होम लिया, लेफ्ट चलना था, लेफ्ट चलना था तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, राइट चलना है तो घड़ी के दिशा में चलेंगे। लेकिन हमने बोला था आपको ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या है, जब भी दिशा आपको पूछे तो आपको बनाने के कोई काम नहीं, जितना बार लेफ्ट पूछा जितना बार राइट पूछा लिख लीजिए, शुरू में क्या पूछा लिख लीजिए। देखिए मेथड नंबर दूसरा सबसे ब्रह्मास्त्र है। क्वेश्चन बोला मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलता है, इसका मतलब शुरू में उधर की क्या कहाँ जा रहा था, ईस्ट में ओर जा रहा था, बस इतना आपका काम हो गया। उसके बाद बोला है वह कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, बायां मतलब लेफ्ट मुड़ा लिख लीजिए। उसके बाद वह कुछ दूर चलने के बाद दायां मुड़ा, दायां मुड़ने के बाद लेफ्ट राइट मुड़ा लिख लीजिए, और अंत में वह राइट मुड़ा, राइट मुड़ा लिख लीजिए। हम आपको बताए थे, एक बात याद होगा कि लेफ्ट राइट कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बचा, राइट। राइट राइट मुड़ने का मतलब होता है क्लॉकवाइज में। देखिए NESW से जब हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं, इस चीज की मदद से हम शॉर्टकट तरीका ही बना सकते हैं। तो बात ये अभी हुआ ईस्ट में है तो राइट मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब आगे, तो बताइए कहाँ पहुंच जाएगा, साउथ में पहुंच जाएगा। इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा क्या, साउथ। कैसे बनाए, कुछ नहीं, शुरू में वह ईस्ट में था, लिख लीजिए, लेफ्ट राइट जितना बार चला लिख लीजिए, लेफ्ट राइट कट गया बचा राइट, इसका मतलब ईस्ट से जब राइट मुड़ेगा, ऐसे भी देखिए ईस्ट से जब राइट मुड़ेगा यहाँ से, तो क्या पहुंच जाएगा, साउथ में पहुंच जाएगा। तो हम आपको बता देते हैं एक बार फिर से कि NESW आया है, तो बताइए ईस्ट 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 NESW आपको क्या बोला है, वह शुरू में ईस्ट में था, तो राइट मुड़ना है तो आगे चलेंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा, साउथ। लेकिन अगर लेफ्ट मुड़ता है तो कहाँ हो जाता है, आंसर होता है नॉर्थ। एक बात याद रखिए, वेस्ट का राइट पूछेगा तो इसका आगे कुछ नहीं, तो इसका आगे नॉर्थ होगा आंसर, लेकिन वेस्ट का लेफ्ट पूछेगा तो आंसर क्या होगा, साउथ। इस प्रकार से आप बना सकते हैं बिना कोई पिक्चर ड्रॉ किए हुए, कम जगह में डायरेक्ट अपने दिमाग से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम डायरेक्ट ही बनाने की कोशिश करेंगे, आप लोग इसे घर में घुमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन क्या, राकेश अपने स्थान से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहला एक बार हम फिर से बताते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट लिखिए, स्टार्टिंग में किधर था, दक्षिण, दक्षिण बोला जाए तो साउथ में था, साउथ की ओर चलना प्रारंभ कर, कुछ दूर चलने के बाद वह बायां मुड़ता है, बायां मतलब किधर मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, ध्यान दीजिए, और फिर कुछ दूर चलने के बाद दायां मुड़ा, दायां मतलब किधर मुड़ा, राइट मुड़ा, अंत में हुआ दायां मुड़कर दायां मतलब किधर मुड़ा, राइट मुड़ा, मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। तो बता हुआ किस दिशा में जा रहा है, तो हमको आपको बताए थे लेफ्ट राइट काट दीजिए तो आपका बचा राइट। आपको हम तरीका बता दिए NESW, या जब साउथ में है तो राइट मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, साउथ में राइट मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, NESW है तो वेस्ट में पहुंच जाएगा। अगर लेफ्ट मुड़ता तो ईस्ट में पहुंच जाता। तो हमको राइट मुड़ाना है, क्योंकि पूछा है किस दिशा की ओर जा रहा है अंत में। तो बताइए यहाँ शुरू में था साउथ में, तो साउथ में जब राइट मुड़ेगा तो राइट मतलब आगे, लिख देते हैं फिर से, राइट मतलब कहाँ, राइट मतलब की याद रखना है, राइट मतलब याद रखना है आगे, और लेफ्ट मतलब याद रखना है पीछे। तो बताइए साउथ का आगे क्या हो जाएगा, वेस्ट। इस प्रकार से बिना पिक्चर ड्रॉ किए हुए दिशा वाला क्वेश्चन को इजी से सोल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग पिक्चर ड्रॉ करके बनाना है तो पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए, NESW के, इसको घुमाइए, लेफ्ट घुमाइएगा घड़ी के विपरीत दिशा, राइट घुमाइए घड़ी की दिशा, आंसर आपका फाइनल उतना ही आएगा। आंसर क्या होने वाला है, आंसर क्या निकाला था, वेस्ट, वेस्ट बोला जाए तो पश्चिम निकाले थे। अब लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नीतीश पश्चिम की दिशा में चलना प्रारंभ करता है। देखिए इसमें दूरी पूछा तो शॉर्टकट नहीं लगेगा, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए NETISH,
SW पश्चिम की दिशा में चलना प्रारंभ करता और 20 मीटर चलने के बाद बाएं और मुड़ जाता। यहाँ से देखिए एक पॉइंट है, यहाँ से चला 20 मीटर चलने के बाद वह बायां और मुड़ गया। 20 मीटर जब चला बायां और मुड़ गया, लेकिन किस दिशा में? पश्चिम की दिशा में चलना प्रारंभ किया। यहाँ से यहाँ पश्चिम में गया, 20 मीटर जैसे ही चला बायां मुड़ा, तो बायां मतलब नीचे, आपको पता हो गया होगा बायां मतलब नीचे की घड़ी का विपरीत दिशा, बायां मुड़ जाता है। और 30 मीटर जब 30 मीटर जाता है, बायां मुड़ा और 30 मीटर गया, वहां से वह पुनः बायां मुड़ता है, यहाँ से वह पुनः बायां, दायां मुड़ता है इधर जाता, बायां मुड़ेगा तो इधर जाएगा, तो इधर जाएगा मतलब कितना चला? बायां मुड़ा और 30 मीटर चलाती है, तो 20 ही थोड़ा सा बड़ा लाइन हो जाएगा। बायां मुड़ा और 30 मीटर चला। उसके बाद क्वेश्चन बोला अंत में पुनः बायां मुड़ जाता है, अंत में पुनः बायां मुड़ जाता है, तो बायां मतलब बताइए किधर? दायां मुड़ता तो नीचे, बायां मुड़ेगा तो ऊपर। अंत में पुनः बायां मुड़ के कितना चला? 30 मीटर। ध्यान दीजिएगा कितना चला? 30 मीटर चला। पहले 20 मीटर यहाँ से स्टार्ट किया, शुरू से घर से पश्चिम की ओर, फिर हुआ बायां मुड़ा 30 मीटर, फिर हुआ बायां मुड़ा 30 मीटर, फिर हुआ बायां मुड़ा 30 मीटर। यहाँ पर देख रहे हैं हर एक बार हुआ बायां ही मुड़ रहा है। यहाँ पर पहुंच गया 30 मीटर, इसलिए यहाँ पर लिए क्योंकि ये 30 तो ये भी हो जाएगा 30। तो क्वेश्चन यही पूछेगा 12 मस्तान से कितना दूरी पड़े। यहाँ से हुआ चलना स्टार्ट किया था, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? तो आपको पता होगा, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी कितना है? 30 मीटर है, और ये वाला है 20 मीटर, तो 30 में 20 घट जाएगा, तो आंसर आपका कितना होगा? 10 मीटर, क्योंकि ये पूरा 30 से ये 20, इतना कितना है? 10 मीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए अब लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? सोच पश्चिम की ओर सीधे चलना प्रारंभ की, कुछ दूर चलने के बाद बाया और मुड़ गया। फिर भी इसमें भी दिशा पूछा, डायरेक्ट बना लीजिए। सबसे पहले स्टार्ट में किधर था? पश्चिम। पश्चिम बोला जाए तो वेस्ट में था, वेस्ट में था कौन? सरोज। सरोज किधर था? वेस्ट में था। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं और मुड़ गई, बाया मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ गया। और कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं और मुड़ गई। कितना बार बाया मुड़ा है? 2 बार बाया मुड़ा है ना। देखिए कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं और मुड़ गई, कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं और मुड़ गई, उसका मुख्य दिशा की ओर है। हम आपको एक बात बताए थे, 2 बार लेफ्ट मुड़े तो 2 बार लेफ्ट मुड़े तो अपोजिट डायरेक्शन होगा आंसर। 2 बार लेफ्ट मुड़े तो अपोजिट डायरेक्शन आंसर होगा। इसलिए हम बोले थे थोड़ी ध्यान से पढ़िए, हम इसका शॉर्टकट बता रहे हैं। अगर आपको घुमाना है तो इसमें घुमा भी सकते हैं, NESW पर जब आप लोग घुमाइएगा। क्वेश्चन बोला था सूरज पश्चिम की ओर सीधा चलना प्रारंभ किए, तो पश्चिम की ओर इधर से या सीधा चलना प्रारंभ किया है, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, तो किस दिशा की ओर जा रहा है? इसका आंसर क्या हो जाता है? ईस्ट। आप इस प्रकार से घुमाते हैं ईस्ट, लेकिन हमने बताया था 2 बार लेफ्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो वेस्ट का उल्टा क्या होता है? ईस्ट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट मतलब बोला जाए तो क्या होगा? पूरब होगा, ऑप्शन नंबर 3। इसे आप डायरेक्ट ही बना सकते हैं। देखिए 1 बार बाया, 1 बार बाया, 2 बार बाया मतलब 2 बार लेफ्ट मतलब क्या हो जाएगा? 2 बार लेफ्ट मतलब क्या हो जाएगा? 2 बार लेफ्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको पता होगा 2 बार लेफ्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन, यानी पश्चिम। पश्चिम का उल्टा क्या हो जाएगा? पूरब। आंसर डायरेक्ट, आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये है मेरा थ्योरी मतलब। तो आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर सबसे पहले लास्ट में देख लीजिए, दूरी पूछा है तो आपको बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपको NESW लिख लेना है। क्वेश्चन बोला पूरब की ओर 30 मीटर चलकर कौन? परवीन दाई और मुड़ता है। तो पूरब की ओर मान लीजिए यहाँ उसका घर है, तो पूरब की ओर चला कितना मीटर? 30 मीटर चला। आपको ये भी पता होना चाहिए ईस्ट मतलब पूरब होता है। इतना नहीं जानते हैं तो समझिए बेकार है। अगर आप लोग बिगनर है मतलब शुरू से पढ़ रहे हैं, तो आपको मेरा फाउंडेशन बेस ज्वाइन करना चाहिए। हम आपको टोटल बात बताएंगे शुरू से। 30 मीटर चलकर क्या हो? दाई और मुड़ता है, और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है, ठीक है। परवीन पूरब की ओर 30 मीटर चलकर दाई और मुड़ता है, तो दाया मुड़ेगा तो घड़ी की दिशा, तो घड़ी की दिशा मतलब घड़ी आती इधर चलता है, ये साइड नीचे ओर चलेगा ना जी। विपरीत चलेगा तो ऊपर और चलेगा, नहीं ऊपर लाइन पढ़ देते हैं। और कितना चला? 20 मीटर चला, ठीक है, क्योंकि दाएं और मुड़ा। फिर दोबारा दाएं और मुड़ा। दाया मतलब बताइए यहाँ जब पहुंचा हुआ है, पहुंचा फकीर है, तब बताइए घड़ी चलेगा तो इसी चलेगा जी, इधर नहीं चलेगा, इधर तो उल्टा दिशा हो जाएगा। इसका मतलब सीधा रेखा। आपको सिर्फ देखना है घड़ी किधर चलता है, लेकिन लिखना है आपको रेखा पारना है हमेशा सीधा। दोबारा 30 मीटर चलता है। कितना चलता है जी? 30 मीटर। तो प्रारंभ बिंदु से हुआ कितनी दूरी पर है? मतलब यहाँ से हुआ चलना स्टार्ट किया था, यहाँ पर भी पहुंचा हुआ है, क्योंकि 30 ये भी है तो नीचे भी 30 है। ये कितना दूरी पर है? ये वाला 20 हो गया,
ये वाला भी कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, 20 मीटर। बिल्कुल इजी था, आप बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 12। हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट अगर अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट तो कभी होने वाला है नहीं। तो ध्यान से पढ़िए, स्थिरता होकर पढ़िए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, डाउट सेशन में ये डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी डाउट आपको क्लियर हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए पढ़ना होगा। जो भी आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है उसे कॉपी में नोट कीजिए, नोट करने के बाद उसे रिवीजन कीजिए, तभी आपका हो पाएगा। क्योंकि करेंस कोड से आप टाइप करवा देंगे। और इतना याद रखिए, जो हम टाइप करवा रहे हैं और आप पूरा रीजनिंग का कोई भी बुक उठा लीजिएगा, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। तो बात उतना, ये पूरा फाउंडेशन बेच पढ़िए चाहे टारगेट बेच पढ़िए, आपका काम उतना ही होने वाला है। रीजनिंग में कोई फर्क नहीं बुझाएगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, उससे पहले आपको पता होगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलिए आप देखिए, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र राजन और अरविंद अपने आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। चलिए यहाँ पर एगो बेंच लगल है, यहाँ पर गोर लटका के दो गो मित्र, यहाँ पर ये भी पैर लटका के, इसका मुड़ी इधर होगा जी। इसके बाद बोला सूर्यास्त, सूर्योदय नहीं सूर्यास्त, इसका मतलब सूर्यास्त मतलब सुबह, सूर्यास्त बोला। देखिए सूर्यास्त, इसका पहले वाला क्वेश्चन बोला था सूर्योदय। ध्यान से देखिएगा, सूर्यास्त मतलब सुबह, बिल्कुल गलत। आपको भी पता नहीं है कि सूर्यास्त है, सूर्यास्त है यानी सूरज डूब चुका है। यहाँ देखिए सूर्यास्त है, अस्त हो गया, सूरज डूब गया, तो सुबह नहीं होगा जी, शाम होगा। और शाम के समय आपको भी पता होगा सूरज भगवान, ये आपका क्या होता है, वेस्ट होता है। देखिए एन के बाद आप बताइए क्या होगा, ये होता है ईस्ट, इसको मिटा देते हैं। एन के बाद ये आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट। और ये आपका हो जाएगा एन ई एस, ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू। याद रखिए एन ई एस डब्ल्यू। अब बताइए भगवान जी किधर है, इधर है। भगवान जी इधर है, डूब रहे हैं, लेकिन वो अपना परछाई इधर छोड़ रहे हैं, ईस्ट में। ईस्ट की ओर क्या छोड़ रहे हैं, परछाई छोड़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहा आदि राजन की परछाई। अच्छा किसी को मान लेंगे, मान लीजिए एक राजन है, इसको मान लीजिए राजन, इसको मान लेते हैं राजन, इसको मान लेते हैं अरविंद। क्या दिक्कत होने वाला है, नामे में क्या रखा है। चलिए राजन की परछाई, अरविंद, अरविंद ध्यान दीजिए, राजन की परछाई अरविंद, यदि राजन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी। क्वेश्चन क्या बोला, अभी आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे, यदि राजन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पर रही थी तो अरविंद किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा था। अच्छा राजन का जो परछाई था ठीक बायां ओर पर, राजन का परछाई ठीक बायां, इसका मतलब भगवान जी इधर डूबा हुआ है, डूब रहा है। अब परछाई इधर है इस साइड वाला, और इस साइड वाला, इस साइड में उसका जो हाथ है, कौन हाथ, ऐसी बात, उस साइड में उसका हाथ है, कौन हाथ है जी, बाई हाथ है। कौन हाथ है, बाया, क्योंकि परछाइयां इधर पड़ रहा है, इधर कौन हाथ होगा, दाहिना हाथ होगा, तो वैसी बात है। तो क्वेश्चन बोला ये अरविंद बा जो है किधर मुंह देख रहा है, कौन तरफ देख रहा है, तो ऑब्वियस बात है, जब इसका इधर बैठा हुआ है राजा, इसका परछाई इधर पड़ रहा है बाई हाथ पर। अब बाई हाथ पर इसलिए पड़ रहा है कि शाम है, और शाम के समय अब सूर्य भगवान का परछाई ईस्ट में हो जाता है, ईस्ट यानी पूरब में हो जाता है। सूरज का परछाई पूरब में जब हो जाता है, तब पूरब मतलब इधर हो जाता है, इधर मतलब इसका हाथ के बाई ओर हो गया, तो आपका हो गया दाहिना। तो अरविंद किधर बैठा ले, दोनों आमने सामने बात कर रहा है, उसका मुंह देखिए किधर की ओर है, मुंह इसका है नॉर्थ की ओर, नॉर्थ बोला जाए तो उत्तर की ओर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर उत्तर की ओर। आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल साधारण सोचिएगा, बन जाइएगा, नहीं तो दिमाग खराब होगा। देखते क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 13। क्या कहता है, आप लोग ध्यान से अपने स्क्रीन पर देखते रहिएगा। यूं ही नहीं मिलती राही मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, तप तप के हर दिन जीना होता है, तभी एक दिन हसियाना होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है, एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। चलिए एन ई एस डब्ल्यू, उत्तर पूर्व किधर, इधर 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 किधर, इधर। ध्यान दीजिएगा उत्तर पूर्व इधर है ना होगा जी, ध्यान दीजिएगा। उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है,
फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूरब की ओर। अच्छा, दक्षिण पूरब किधर 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 किधर, देखिए दक्षिण पूरब इधर, दक्षिण पूरब की ओर, यानी समझ लीजिए इधर दिशा में कितना चला, 4 किलोमीटर। ये कल्पना करके चलना है जी। अब इसको ईस्ट आप बोलिएगा, ईस्ट यहाँ पर आ गया, फिर अरे बाबू कोई मतलब नो ईस्ट यहाँ लिख दिया, खुश, दिमाग खनखन हो गया। चला ठीक है, आगे देखिए, दक्षिण पूरब की ओर चलता तो सी पर है, सी पर है, तो आप लोग को ध्यान देना होगा, सी पर नहीं, यहाँ होगा जो गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ होगा शुरुआत स्थान से कितना किलोमीटर दूरी पर है। क्वेश्चन होगा शुरुआत स्थान से कितना किलोमीटर दूरी पर है। आप बताइए, यहाँ से हुआ चला 3 किलोमीटर इधर, फिर इधर चला दक्षिण। अरे मान लीजिए ना जी, यही आपको नहीं उतना भी शौक ना, लीजिए इसको मिटा देते हैं। तो इसको मिटा दिया तो आपको यहाँ पर लीजिए, अब बोलिएगा यहाँ पर इसको लिख दीजिए, तो लिख दिए ईस्ट, और दक्षिण पूरब बोला लीजिए। अब खुश, दक्षिण पूरब आ गया, अब तो खुश, 4 किलोमीटर। तो यहाँ से ये जो बीच का दूरी है कितना है, ये जो दूरी है कितना, तो आपको तो पता चल गया है कि एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। अब जब वो ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है तो एगो 3 है, एगो 4 है, तो अब भी सी बात है, यहाँ से दूरी तो आपको ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, एकदम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, एकदम बनेगा, ज्योमेट्री में पढ़ने वाला है। ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका है 4, तो ये आपका हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। बोलिए कैसे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल 5, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेना। तो इतना आपको याद रखना है, 3 4 5, क्योंकि ये बार बार रिकेप करता है आपका रीजनिंग में। चलिए आप लेकर चलते क्वेश्चन नंबर 14, या सेकेंड लास्ट होगा। आंसर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चलता है, नॉर्थ की ओर चलता है। अब आपने सोचा होगा डायरेक्शन में बनाइए, का है का, याद है कि दिशा पूछा, डायरेक्ट बता देंगे, लेफ्ट राइट खाली खोजो जी। पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर गया, ले ये तो फेरा में पड़ गया। क्या ध्यान देना, NESW, दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर वहां से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, ठीक है, यहाँ पश्चिम है, वेस्ट है, फिर वह दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला, ठीक है, यहाँ देखिए दक्षिण है, और अंत में पूरब की ओर 15 किलोमीटर चला, देखिए ये पूरब है। क्वेश्चन बोला हुआ अपने घर से किस दिशा में है, उत्तर की ओर चल रहा था जी, यहाँ पर पहुंच गए, अपने घर से किस दिशा में है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए आंसर याद, ऐसे तो नोट ही होगा, लेकिन हम आपको एक बार निकाल कर ही बता देते हैं। NESW, दीपक अपने घर से 25 किलोमीटर उत्तर चलिए, यहाँ से घुमाइए 25 किलोमीटर, उसके बाद पश्चिम, पश्चिम कने 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 एन्ने एन्ने घुमाइए 15 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर, एन्ने घुमाइए 10 किलोमीटर, छोटा पड़िएगा क्योंकि यह 25 है तो छोटा ही होगा, और पूरब की ओर 15 चलिए, यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर। अब बोलता प्रारंभ स्थान से कितना दूरी पड़ता है, पूरा 25 से 10 कितना हो जाता है जी, ये आ जाता 15, आंसर होता 15 किलोमीटर दूरी पर है। आंसर यही ना होता, प्रारंभ स्थान से कितना दूरी पर है, 15 किलोमीटर दूरी पर। क्वेश्चन क्या पूछा, वो अपने घर से किस दिशा में है, उसका घर किधर है, उसका घर किधर है, यहाँ देखिए घर यहाँ पर है, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, घर उसका यहाँ पर है, घर से किस दिशा में है, इसका दिशा देखिए कौन दिशा में, नॉर्थ, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर। आपको सोचना है, कितना बच्चा कहता अच्छा यहाँ पर पहुंचले है तो घर से दिशा हो गया ईस्ट, नहीं बाबू, ये घरा है तो घरा का दिशा ये कौन दिशा में जाएगा, क्योंकि अभी तक यहाँ तक तो पहुंचा हुआ है, घर से किस दिशा की ओर है, नॉर्थ की ओर, आंसर हो जाएगा उत्तर। यहाँ से भी देखिए ईस्ट के बाद आ जाता है नॉर्थ है, आंसर भी क्या आ जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। अब लेकर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन 15 है, बिंदु आर बिंदु ए के उत्तर में है, बिंदु आर
बिंदु ए के उत्तर में, बताइए ए के उत्तर में बिंदु आर स्थित है, ए के उत्तर में बिंदु आर स्थित है, और वो भी कितना डिस्टेंस पर स्थित है, 10 मीटर डिस्टेंस पर स्थित है। क्वेश्चन क्या बोला है, बिंदु आर और ए के ठीक बीच में है, आर और ए के ठीक बीच में बिंदु कौन स्थित है, के। एक बात याद रखिएगा, जब बीच में है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ये भी 5 मीटर होगा, ये भी कितना होगा, 5 मीटर। इसी पर आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन उसके बाद क्या कहा, बिंदु ए के पूरब में 7 मीटर की दूरी पर है। बिंदु ए के पूरब में, बिंदु ए के पूरब में एन स्थित है, वो कितना स्थित है, 7 मीटर दूरी पर। आपको ही तो पता होगा, इधर एन, इधर ई, इधर एस, इधर डब्ल्यू, यानी उत्तर पूरब, इधर जाएगा क्या, दक्षिण, इधर पश्चिम, तो हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहा, आर और ए के ठीक बीच में अवस्थित है एन, बिंदु ए के पूरब में 7 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एम बिंदु के पूरब में 7 मीटर दूरी पर है। के पूरब भी इधर ही होगा, के का पूरब इधर होगा, तो पूरा 10 मीटर था। इधर कितना मीटर दूरी पर स्थित है, 7 मीटर दूरी पर स्थित है। बिंदु कौन स्थित है, बताइए, तो 7, ये भी 7 है, इतना अति देखिए सेम होगा, लाइन देखिए सेम होगा, क्योंकि नीचे में जितना 7 लीजिएगा तो उतना ही 7 ऊपर में मिलाना होगा। तो 7 मीटर दूरी पर जो स्थित है, कौन स्थित है, बिंदु एम, ये बोला है, के पूरब में है। बोला उसके बाद बिंदु एस बिंदु एम के उत्तर में, एम के उत्तर में जो है वह कौन है, बिंदु एस अवस्थित है, जो कि 6 मीटर दूरी के पर अवस्थित है। क्वेश्चन क्या बोला, बिंदु एस एन के बीच कितनी दूरी पर है, तो एस एन के बीच की दूरी कितना है बताइए। देखिए बाबू, यहाँ से यहाँ तक की 6 मीटर, और ये बोला क्योंकि आधा दूरी पर था क्या, तो ये बोला हो गया 5, ये भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर, ये पूरा 6, ये 5, 6 5 कितना हो जाएगा, 11 मीटर। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 6 + 5 11 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को डील किया। डायरेक्शन का हमने समाप्त कर दिया। अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम बुझाए तो डाउट में सेशन में जाकर डाउट में कमेंट कर दीजिएगा, या हमें पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं एनी टाइम, 24 घंटा, रात को नहीं, 24 घंटा नहीं, रात को नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो कोई भी दिक्कत हो तो आपको ध्यान रखना है, पूछना जरूरी है। तो आपको जो भी थ्योरी हम बताएं, थ्योरी को सबसे पहले 1 बार 2 बार ध्यान से देखिए, उसके बाद अपने कॉपी में नोट करिए, याद कीजिए, पता लगाइए कि लेफ्ट मतलब कौन दिशा, राइट मतलब कौन दिशा, दिमाग में सेट कर लीजिए। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्लॉकवाइज, इतना बात दिमाग में बैठा लीजिए। राइट लेफ्ट काट के 0, 2 राइट 2 लेफ्ट, अपोजिट डायरेक्शन 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट, 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, 4 राइट या 4 लेफ्ट बराबर सेम डायरेक्शन। कब उपयोग करना है, जब डायरेक्शन पूछे, नहीं तो आपको घुमा देना है। बस इतना ही खास बात है, बाकी कोई खास बात ना। एक बात और खास था, शेडो प्रॉब्लम वाला, सूरज भगवान जब सुबह में जब उगते हैं सूरज भगवान किधर उगते हैं, पूरब की ओर, तब परछाई बनेगा पश्चिम की ओर, डूबते हैं पश्चिम की ओर, तब परछाई बनेगा पूरब की ओर। इतना बात दिमाग में याद रखिएगा, बैंक तक का क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।